क्या हमें कोई खतों की ताकत हुई? नहीं मेरे प्यारे शिष्यों, ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर भी अपने पति के मुख से निकले मेरे एक एक शब्द पर उसके कान लगे रहते। कमाल की बात है ना। 2-3 हफ्ते तक ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते रहे। उसका विरोध कमजोर होता जाएगा, कमजोर और ज्यादा कमजोर। सच पूछो तो शायद किसी औरत की कल्पना में। औरत? कौन औरत? कुछ नाम बताया उसने? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मामले में बहुत पक्का है वो, मरने को मर जाएगा, लेकिन उस औरत को बदनाम नहीं होने देगा। इसीलिए उस औरत की वजह सारा दिन तुम्हारे बारे में बात करता रहता है। एकदम भोंदू है बेचारा, पुअर फेलो। मुझे तो दया आने लगी है उस पर। छोड़ो नहीं, हमें क्या। वैसे तुमने उसे डिनर पे बुलाया ना कल? अरे यार, कल तो बिजी है। परसों बुला लो। परसों भी बिजी है। तो अगले हफ्ते, अगले महीने कभी तो फ्री होगा। खाता वाता नहीं है क्या? कह रहा था कि किसी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, हमसे महीनों नहीं मिल पाएगा। और ये भी कह रहा था कि उसे अपने धीरज का फल मीठा ही मिलने वाला है। और हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम हंसने ही रहोगे या कुछ कहोगे भी? अरे उसकी राय में उसकी राय में उसकी राय में अरे तुम्हें किसी स्टेज की अभिनेत्री होना चाहिए। अभिनेत्री। और मैं? लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है? अरे उसने कहा, एक मिनट, अगर उसी के शब्दों में बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। हाँ। अब लेकिन कोशिश करो कि उसी अंदाज में बताओ जिस अंदाज में उसने कहा था। अरे हमने लिखा हुआ है भाई। उसने कहा, जिस नारी के पास इतना आकर्षक व्यक्तित्व हो, बौद्धिक प्रखरता हो और कोमल संवेदनशीलता हो, उसका केवल हाउसवाइफ बने रहना कला संसार के प्रति अन्याय है। भगवान, ये सब कहा उसने? और आगे, ऐसी नारी से रोजमर्रा के तुच्छ कामों की अपेक्षा करना जघन्य अपराध है। बस नहीं, बस। ऐसी देवीय प्रकृति को समय और आकाश की सीमाओं में बांधना असंभव है। बस नहीं, अब मैं और कुछ नहीं सुन पाऊंगी। और फिर अंत में उसने कहा कि अगर मैं कहीं और उलझा हुआ ना होता तो तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीन लेता। ऐसा कहा उसने? हाँ, मैंने लिखा हुआ है भाई। लेकिन इस पर तुमने क्या कहा? नहीं, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पर तुमने क्या कहा? अरे मैं क्या कहता, मैंने कहा छीनने की क्या जरूरत है भाई, ऐसे ही ले लो। मैं कोई तुमसे कुश्ती थोड़ी लड़ूंगा उसके पीछे। बस नहीं, बस। अब आइंदा तुम उसके बारे में मुझे कोई बात मत बताया करो और ना ही मेरा जिक्र उससे किया करो। बस। लेकिन मैं कहाँ करता हूँ डार्लिंग, जिक्र तो हमेशा वही करता है। अरे वो तो मुझ पर इल्जाम लगा रहा था क्या? कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ। जोर से चीख कर कहने लगा,
वो नारी हवा का एक झोंका है जिसे तुम मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वो एक आवाज है जो दीवारों से भी छन जाएगी। अगर मैं तुर्गनेव होता तो उसे नायिका बनाकर एक उपन्यास लिख डालता जिसका नाम रखता मचलती आरज़ू या जज्बात की दीवी। बहुत ही बकवास आदमी है, बहुत ही बकवास। मेरे प्रेम पत्र को पहुंचा रहा है स्नेह भरे चुम्बनों के साथ, और मुझे ही बकवास कह रहा है ना? खुद कितना बकवास इंसान। अच्छा तो जरा देखे कि हम लोग कहां तक पहुंच गए। हाँ, वो बेचारी औरत मुझसे मिलने के लिए छटपटा रही है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूं जो उसे समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। बोलता उसका पति है, लेकिन आवाज मेरी सुनाई देती है उसे। मेरे शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, उसके दिल में उतर कर मीठा मीठा रस घोलते हैं। ये रस जो मीठा होने के साथ साथ जहरीला भी है। और मैं एक बहुत बेरहम इंसान हूं। ऐसे कामों में रहम की गुंजाइश भी नहीं होती। तो जरा देखिएगा कि मैं कितनी बेरहमी से अपना आखिरी वार करता हूं। जिनके दिल कमजोर हैं, कृपया अपनी आंखें बंद कर लें।